नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर काफी लंबे समय तक चला, जिसको लेकर के एक सुदृढ़ और अच्छा परिणाम निकल करके आया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को लेकर के। काफी लंबी सुनवाई के बाद में ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जो फैसला आया, उस फैसलों को लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिसके पक्ष में कुछ नेताओं ने, विपक्ष में भी इसके अंदर जो फैसला है वो फैसला सुनाया कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही नहीं है। इसको लेकर के भी काफ़ी पार्टियां इसके अगेंस्ट में बोली, लेकिन आज हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उनका बहुत ही बड़ा जो बयान है वो बयान आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आज होम मिनिस्टर की तरफ से किस प्रकार से क्या क्या निकल करके आया है। वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी स्किप ना करे। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। देश के अंदर काफी लंबे समय से एक जो मुद्दा है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटका हुआ रहा, जिसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आने वाले जो परिवार है, उन परिवारों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा और बहुत ही बड़ी जो सौगात है वो सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन कुछ जो नेता है, उन नेताओं को ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उस आरक्षण के अंदर कुछ त्रुटियां लगी, और त्रुटियों को देखते हुए जो डीएमके पार्टी के बहुत ही बड़े जो दिग्गज नेता है, उन लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी। और याचिका के बाद में 5 जजों की जो पीठ है वो पीठ बैठी, और बैठने के बाद में इनकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता उमेश जी ने अध्यक्षता की थी, यूयू ललित, और उसके साथ में जो 4 जजों की जो पीठ है वो पीठ बैठने के बाद में ये जो फैसला है, ये फैसला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के अंदर आने वाले जितने जो लोग हैं उन्हीं के पक्ष के अंदर दिया गया था। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता और के वेणुगोपाल, इन दोनों का भी सहयोग था, क्योंकि उन लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष के अंदर फैसला दिया था केंद्र सरकार में। इसको लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी जो पार्टियों की जो नेता है, इसके अंदर चंद्रशेखर जो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, वो भी इसके खिलाफ में बोले, और जो डीएमके पार्टी के जो बड़े नेता, दिग्गज नेता है, वो दिग्गज नेताओं ने भी इसके विपक्ष के अंदर बहुत ही बड़े बड़े जो बयान है वो बयान दिए। इसी को लेकर के आज इतने लंबे समय के बाद में हमारे जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आया, क्योंकि इसके ऊपर लंबी चर्चाएं चल रही थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को परिपूर्ण रूप से संवैधानिक बना दिया जाए, क्या उसको अस्थायी रूप से अभी भी जैसा वो चल रहा है वैसा का वैसा रखा जाए। इस मीटिंग को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक इसकी जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप के बाद में आज हमारे माननीय जो गृह मंत्रालय जिनके अधीन है, अमित शाह जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट निकल करके आया है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर कुछ परिवर्तन करके हम लोग इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक करने की जो मांग है, इस मांग के ऊपर परिपूर्ण रूप से हमारा जो विचार है वो विचार बैठा है। क्योंकि जितने जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर भी ये जो मुद्दा है ये मुद्दा उठा, और हमारे जो दिग्गज नेता है उनसे भी वार्तालाप करने के बाद में ये निष्कर्ष निकल करके आया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जो गरीब परिवार है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो निर्धन परिवार है, उन निर्धन परिवारों को इस सर्टिफिकेट के द्वारा बहुत ही अच्छा जो लाभ है वो लाभ मिल रहा है। इन लाभार्थियों के जो भविष्य है, इन भविष्य के साथ में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जितने जो परिवार है ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आ रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा इस सर्टिफिकेट के द्वारा सहयोग मिला है और आगे भी मिलता आएगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर ये लगाने के बाद में आपकी जो फॉर्म की जो फीस है वो भी कम लगती है, और उसके साथ में आप लोगों की मेरिट के अंदर भी आपका 10% जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आने वाले जितने परिवारों को। इसी को लेकर के लंबी बैठक के बाद में आप लोगों के पक्ष में बहुत ही अच्छा फैसला आज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आने वाली जितने जो परिवार है ईडब्ल्यूएस के अंदर, उसको पूर्ण रूप से संवैधानिक करके इन लोगों को पूरे जीवन भर के लिए जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो आरक्षण दे दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी जो पार्टी है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दोबारा से ना डाल पाए। क्योंकि काफ़ी जो दिग्गज नेता है वो वापस से इसके अंदर याचिका डालने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर दोबारा से याचिका
डाली जाएगी। इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जो तोहफा है वो तोहफा दिया है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, क्योंकि काफी लोग चिंतित चल रहे हैं इसको लेकर के कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के दोबारा से किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आए, ऐसा आगे भविष्य में कभी ना हो। इसके लिए केंद्र सरकार भी आप लोगों के लिए चिंतित है और आप लोगों के लिए इस प्रकार से अच्छे अच्छे जो फैसले हैं वो फैसले आएंगे और ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण यथावत रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।